हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलिए हम आज बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने बताया था किडनी के फंक्शंस के बारे में। पूरा किडनी का एनाटॉमी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट था वो पूरा मैंने बताया था कि यूरिन का फार्मेशन कैसा होता है, किस तरीके से होता है। तो पूरा किडनी का फिजियोलॉजी जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। आज हम बताएंगे कि किडनी का कंट्रोल्स कैसे होता है, इसका कंट्रोल्स यानी इसको रेगुलेट कौन कौन करते हैं। तो पूरा ये हार्मोनल मैकेनिज्म होता है। तो ये हार्मोनल एक्टिवेशन से जो किडनी का जो फंक्शंस होते हैं उनके कुछ हार्मोन्स के कारण जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं। किस तरह से किडनी रेगुलेट करता है, चलिए आइए हम लोग जानते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे किडनी। तो किडनी जो फंक्शन करती है किडनी, वो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले से देखिए, ये हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट, इन तीनों का रोल्स काफ़ी बड़ा होता है इसको रेगुलेट करने के लिए। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसा। तो हाइपोथैलेमस, जेजीए और ये हार्ट। जेजीए को बोलते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, इसको बोलते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस। तो ये इस तरह से जो होता है ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है। और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस क्या करता है, आगे हम पूरा वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हम लोग बात करेंगे कि ये क्या करता है। ब्लड वॉल्यूम्स, जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम से बढ़ता है, बॉडी फ्लूइड्स बढ़ता है, इंक्रीज जो है आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। और ये सब होने का कारण है यानी हमारी बॉडी में, यानी किडनी के जो ब्लड वॉल्यूम से बढ़ जाता है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम से बढ़ जाता है या आयनिक कंसंट्रेशन का वॉल्यूम, इन सब का घटना या बढ़ना वो कंट्रोल होता है। दैट द हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट जो है वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है मैं आगे बताऊंगा। तो ये सब कंट्रोल होता है, उसमें पाए जाने वाले ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं तब वो सारी चीज़ें को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले कि रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाए। रेगुलेशन जो होता है वो किसके द्वारा किया जाए। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग चलिए पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब ये रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलेशन, चलिए बात करेंगे यहाँ पे रेगुलेशन बाय एडीएच। एडीएच जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन रेगुलेशन बाय एडीएच। हम बात करेंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन्स की बात करेंगे, जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स किससे रिलीज होता है, किस तरह से काम करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। चलिए हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एडीएस। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए बॉडी का फ्लूइड्स या हमारे बॉडी का फ्लूइड्स जो होता है वो जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स का लेवल धीरे धीरे घटने लगता है, तो बॉडी फ्लूइड्स का अगर लेवल, जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स का लेवल जो होता है वो घटने लगता है, तो जो होता है ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर, सॉरी, ऑस्मो रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करेंगे, ऑस्मो रिसेप्टर हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। और ये हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट करेगा जब ये, तो ये स्टिमुलेट जब होगा तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एडीएच, रिलीज ऑफ एडीएच बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो एडीएच रिलीज करता है। और हाइपोथैलेमस जब एडीएच रिलीज करता है तो एडीएच जो होता है वो पीसीटी, किडनी के जो होते हैं डीसीटी पे काम करता है और ट्यूबुल्स पे काम करता है, जिससे वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है मैक्सिमम। तो ये क्या करता है, इट जो है एक्ट्स
ऑन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन डीसीटी कहाँ पे काम करता है? किडनी के ट्यूब्यूल्स पे काम करता है। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे काम करता है। ये किस तरह से डीसीटी पे काम करता है, चलिए आइए जानते हैं। तो डीसीटी पे काम करता है और डीसीटी पे काम करता है और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। और किस पे काम करता है? कलेक्टिंग डक्ट पे, जिससे डायूरेसिस होने से बचाता है, यानी यूरिन में ज़्यादा पास होने से, यानी हमारे डायूरेसिस से प्रिवेंट करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन से बचाता है। जब हमारे बॉडी फ्लूइड्स लेवल कम होने लगता है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर जो है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है और ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एडीएच रिलीज करेगा और यही एडीएच जो होता है डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा। और ये जब काम करेगा तो वाटर रीअब्जॉर्ब करता है। जब वाटर रीअब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स बढ़ जाता है। बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है यानी डायूरेसिस से प्रिवेंट्स होता है। इस तरह से हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन करने का काम करता है एडीएच। तो वैसोप्रेसिन जो होता है ये क्या करता है? वैसोप्रेसिन जो होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर देता है। ब्लड वेसल्स के डायमीटर को जब कम कर देगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, यानी बीपी इंक्रीज करा देता है। तो एक क्या काम करता है? इट एक्ट एज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को जो है बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। जब फोर्स बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। जीएफआर जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस जो है फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या कर देता है? जीएफआर को बढ़ा देता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो बढ़ा देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एडीएच काम करेगा। तो वैसोप्रेसिन जो होता है वो रीअब्जॉर्ब करेगा बार बार वाटर। तो वाटर के लेवल्स को जो है कमी है वो वाटर फ्लूइड्स जो होता है बॉडी के फ्लूइड्स को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। इस तरह से जो होता है ये वैसोप्रेसिन काम करता है, जिसके कारण जीएफआर रेट बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये तो हुआ ये कि जब बॉडी फ्लूइड्स लेवल घटने लगता है, जब बॉडी फ्लूइड्स लेवल बढ़ने लगता है तो क्या करेगा? यही ऑस्मो रिसेप्टर सप्रेस कर देगा किसको? एडीएच को सप्रेस कर देगा। तो जब एडीएच सप्रेस हो जाएगा तो डीसीटी पे काम करेगा नहीं और रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं। जब रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो ऑटोमेटिक उसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा उस तरीके से। तो ये बॉडी फ्लूइड्स जो है बढ़ाने या घटाने का जो है ऑस्मो रिसेप्टर्स होता है। ऑस्मो रिसेप्टर यानी एडीएच के थ्रू होता है। और यही ऑस्मो रिसेप्टर किस पे काम करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये हार्मोनल फीडबैक्स जो होते हैं वो इसके कारण होते हैं किडनी का रेगुलेशन। तो हाइपोथैलेमस काम किया, हाइपोथैलेमस जब काम किया तो क्या रिलीज किया? एडीएच रिलीज किया। और एडीएच जो होता है वो डीसीटी व कलेक्टिंग डक्ट पे काम किया, जिसके कारण जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है तो वाटर को बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन कर लेता है। यानी कहने मतलब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो बॉडी फ्लूइड्स जो होता है वो घट रहा था वो धीरे धीरे जाके मेंटेन कर लेगा। इस तरह से जो होता है ये रेगुलेट करता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे कि और किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है किडनी। ठीक है, चलिए।
चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा जो होता है रेगुलेशन बाय जेजीए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेपरेटर्स, इसी को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ये क्या होता है, इसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, J for the GG cells to release activate the GG cells to release renin. The GG cells to release renin. Renin convert angiotensin renin. Renin convert angiotensin led to angiotensin notion in blood to angiotensin notion in blood to angiotensin first and further to angiotensin second. इसको बोलते हैं वैस, इसे क्या बोलते हैं कांस्टेंट। Angiotensin second perform the following.
increase glomerular blood pressure and thereby GFR. Blood pressure increase thereby increase GFR. Activate adrenal cortex to release aldosterone. Activate adrenal cortex and release aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of sodium in water. Distal part. अब ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा क्या? सोडियम एंड वाटर. कहाँ से? फ्रॉम डिस्टल. दिस ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. इसके बाद ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा प्रेशर. ठीक है. और क्या करेगा? ब्लड प्रेशर एंड GFR. GFR. तो चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सेकेंड जो है रेगुलेशन बाय JGSL, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेटाइटिस, जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ. जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं एक सेंसिटिव रीजन होता है और ये सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है DCT का और अफरेंट का. किसका किसका? DCT और अफरेंट. यानी बात करेंगे जैसा कि आपको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये इस तरह से जो होता है ये आगे जाता है और ये बन जाता है इस तरह से पार्ट बनाता है ये आगे चल के और ये बन जाता है क्या? तो ये है DCT और अफरेंट. अफरेंट मतलब ये जो बना के इस तरह से जो होता है आपको, तो ये अफरेंट है. तो अफरेंट और DCT क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है. तो ये अफरेंट और DCT का मॉडिफिकेशन होता है सेलुलर मॉडिफिकेशन. ये किसके सेल जो है मॉडिफिकेशन होते हैं. तो इसमें होता क्या है यहाँ पे जो आर्ट्रियोल होते हैं, यानी अफरेंट आर्ट्रियोल्स की बात कर रहा है, एट द लोकेशन ऑफ दियर कॉन्टेक्ट, जैसे इनके कॉन्टेक्ट में आता है तो JGSL जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेटाइटिस होते हैं ये GFR को रेगुलेट करते हैं. GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इससे जो फिल्टर होने वाले जो फिल्ट्रेशन रेट होते हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. कैसे करता है? जैसे देखिए अगर GFR जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो जो होता है अगर कम हो जाए, गिरने लगे, तो ये क्या करता है? रेगुलेट करता है GFR. यानी ये क्या करता है? ये रेगुलेशन को कम कर देता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर देता है. यानी JGSL जो होता है, JGA जो होता है अपरेटस, ये क्या करता है? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को या ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? कम कर देता है. GFR को एक्टिवेट हो जाता है उस समय. GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं. जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो JG जो होता है वो रिलीज करेगा क्या? रेनिन नाम का प्रोडक्ट, रेनिन नाम का जो है. और ये रेनिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंजियोटेंसिन में. किसमें? एंजियोटेंसिन में. और ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन, और एंजियोटेंसिन जो होता है ब्लड में जाके बनाता है क्या? एंजियोटेंसिन फर्स्ट. तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये एंजियोटेंसिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में. किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में. और यही फिर एंजियोटेंसिन जो होता है सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहीं देखिए एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है एंजियोटेंसिनोजन जो है ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में. और यही एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये एंजियोटेंसिनोजन जो है आगे चल के एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन में फर्स्ट
और आगे चल के फिर एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, जिसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्टर। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो ये वैसो कंस्ट्रिक्टर के केस में आएगा। फिर क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है उसके फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है, ध्यान दीजिए। ये काम करता है, ये जीएफआर को बढ़ा देगा, यानी इसके प्रेशर को बढ़ा देगा। जब ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाएगा तो जीएफआर रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर किसके कारण बढ़ रहा है, एंजियोटेंसिन सेकेंड के कारण प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरी बात, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा, ये इस पर भी काम करेगा। यानी एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी के ऊपर पाया जाने वाला एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन पे काम करेगा। और ये रिलीज करेगा क्या, एल्डोस्टेरोन, जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्डोस्टेरोन को हम लोग बोलते हैं क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये रिलीज करेगा, और ये जैसे ही रिलीज होगा तो एल्डोस्टेरोन जो होता है डीसीटी पे काम करेगा, और वहाँ क्या करेगा, वाटर और सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा, वाटर और सोडियम आयन, यानी बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ वाले रीजन पे सोडियम आयन और वाटर का क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा। कौन रीएब्जॉर्प्शन करेगा, एल्डोस्टेरोन, जो कि किडनी के ऊपर पाए जाने वाले एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो काम करेंगे डीसीटी पे, और डीसीटी पे काम करके क्या रीएब्जॉर्ब करेंगे, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि वाटर रिलीज हो जाएगा तो वाटर जब रिलीज होगा तो प्रेशर बढ़ा जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीएफआर रेट भी बढ़ जाएगा। इस तरह से जो होता है ये इसका मैकेनिज्म होता है कि जेजीएस सेल के द्वारा ये कैसे किस तरह से किडनी को रेगुलेट किया जाता है, यानी उसके फिल्ट्रेशन को भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो जैसे से हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिन ये जीएफआर जो होता है एक्टिवेट होता है, तो जेजी सेल्स जो है जीएफआर एक्टिवेट कर देता है जेजी सेल, और जेजी सेल बनाने लगता है क्या, रेनिन, और ये रेनिन जो है कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजन में। यही एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है कन्वर्ट होकर एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। यही एंजियोटेंसिन जो होता है फर्स्ट सेकेंड, जिसको हम बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, जिसके कारण जीएफआर रेट भी बढ़ जाएगा। और ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा, वहाँ से निकलने वाले एल्डोस्टेरोन को निकालेगा। एल्डोस्टेरोन जो होता है किडनी के डीसीटी वाले पार्ट पे काम करेगा, और यहाँ से सोडियम और वाटर आयंस को क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा। और ये जब रीअब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और साथ साथ में जीएफआर भी बढ़ जाएगा, कहने मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये हो गया दूसरा। तो पहला आपने पढ़ा जो है वो एडीएस के द्वारा रेगुलेट हो रहा था, दूसरा रेगुलेशन बाय जेजीएसएल। तीसरा आते हैं हम लोग बात करते हैं रेगुलेट बाय हार्ट, हार्ट में पाए जाने वाले हार्मोन्स जिसका नाम है एएनएफ। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
तो चलिए हम लोग तीसरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तीसरा रेगुलेशन पढ़ेंगे किडनी का, जो कि मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तीसरा जो रेगुलेशन होता है वो एएनएफ जो होता है वो रिलीज किया जाता है हार्ट से निकलने वाले ये हार्मोन है जिनका फुल फॉर्म एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इसको बोलते हैं। ये क्या करता है एएनएफ जो होता है वो एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को चेक करता है। तो ये क्या काम करता है, चेक द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये क्या करता है, रेनिन जो है एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को क्या करता है, ये चेक करता है। तो जब ये चेक करेगा तो ये क्या करेगा कि जैसे ही रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को ये चेक करेगा तो बात करेंगे तो ये जैसे ये क्या करेगा, हार्ट के एट्रियल पे काम करेगा, एट्रियम में, ये एट्रियम वाले रीजन में काम करेगा। और ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा, ये चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। और ये जो होता है उस समय रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या कराता है, हार्ट के ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। मैंने ऑलरेडी बताया था एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है जीएफआर रेट और बीपी को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो जैसे ही मान लीजिए अगर ये इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करेगा क्या, इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण जो होता है ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एट्रियल पे इसका इफेक्ट दिखता है। तो एट्रियल जो होता है वो एट्रियल पे इसका इफेक्ट दिखेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से हार्ट से ये क्या है, हार्ट में पाए जाने वाले ये हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा, एएनएफ। और एएनएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म आपको बताया एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ये क्या करेगा, ये बीपी को कम कर देगा, बीपी को क्या कर देगा, कम कर देगा, डाउन कर देगा बीपी को, जो बढ़े हुए बीपी हैं उसको डाउन कर देगा। तो यानी कह सकते हो कि एएनएफ जो होता है वो एक तरह का वैसोडायलेटर का काम करता है। क्या करेगा, वैसोडायलेटर का काम करता है। और ये वैसोडायलेटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, वेसल्स को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। जो वैसोकंस्ट्रिक्शन था एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है उसको बोलते थे वैसोकंस्ट्रिक्शन। वो ब्लड वेसल्स के ट्यूब को, उसका डायमीटर को कम कर देता था, इसलिए वैसोकंस्ट्रिक्शन कहलाता था। एएनएफ जो होता है उसको बढ़ा देता है, जब बढ़ा देगा तो उसका ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। और एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है वो एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया था। अब एएनएफ जो होता है वैसोडायलेटर की तरह काम करेगा, तो क्या कर देगा, हार्ट से निकलेगा और वो बीपी को कम कर देगा, यानी डायलेट कर देगा वेसल्स को, तो ब्लड फ्लो का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण बीपी नॉर्मल पोजीशन में है, बढ़ा हुआ बीपी कम हो जाएगा। तो इस तरह से एएनएफ जो होता है वो कंट्रोल होता है। तो एएनएफ इज द एक्ट एज द वैसोडायलेटर, तो वैसोडायलेटर की तरह काम करता है एएनएफ। जबकि एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है वो किस तरह काम करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन की तरह। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और क्योंकि मैं बहुत सी छोटी बातें बताता हूँ और बहुत सारी छोटी बातें जो है आपको बहुत आगे लेके चलती हैं, तो इस तरह का वीडियो उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लिए मिलता रहें और साथ साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, साथ साथ में हम बात करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हो